हेलो डियर फ्रेंड्स, मैग्नेट लर्निंग यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर का अफवाह तंत्र, जिसमें साबरमती नदी तंत्र और पश्चिमी बनास नदी तंत्र। इससे पहले हम बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, ट्रिक, न्यूमोनिक और स्टोरी मेथड के साथ। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे नदियाँ अर्थात रिवर की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करें। साबरमती नदी तंत्र। साबरमती नदी तंत्र में सबसे पहले इस नदी की विशेषताएं देखते हैं कि यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान से निकलती है, अर्थात इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान है, जन्मस्थली राजस्थान है। लेकिन यह नदी गुजरात की मुख्य नदी के नाम से जानी जाती है और गुजरात में जाने के पश्चात यह नदी भारत की सबसे दूषित नदियों में से एक हो जाती है और गुजरात की राजधानी, जिसको हम कहते हैं गांधीनगर, क्या कहते हैं? गांधीनगर। अगर आपको गुजरात की राजधानी गांधीनगर याद रखने में दिक्कत है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। गुजरात में गुजर और यहाँ पर है गांधी, तो गुजर गया गांधी, गुजर गया गांधी। ठीक है, तो इस तरह याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी नहीं है जो हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। यह तो गांधी एक कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब इस नदी पर इससे संबंधित एक सुरंग बनाई गई है जो राजस्थान व भारत की सबसे लंबी है, जिसे कहते हैं देवास सुरंग। क्या कहते हैं? देवास सुरंग, जिसकी लंबाई 11.5 किलोमीटर है, 11.5 किलोमीटर। तो अभी के लिए यह आपको याद हो चुका होगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसकी लंबाई के बारे में जानते हैं। तो इसकी लंबाई जो है वो 416 किलोमीटर है। कितनी? 416 किलोमीटर, 416 किलोमीटर। इसको कैसे याद रखेंगे? तो साबरमती में सा ब र, तो सार चार। आपको साबरमती नदी जब भी याद करोगे सिर्फ 4 याद रखना है, क्योंकि 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16 होता है। कितना? 16, 16। और 4 के आगे कितना आता है? 5। कितना? 5। तो 4 के बाद हम लिख देंगे 5, तो 45 किलोमीटर इस नदी की लंबाई राजस्थान राज्य में है और टोटल लंबाई 416 किलोमीटर। तो इस तरह हम इसको याद कर चुके हैं। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में हम जाने तो सहायक नदियां हैं सेई और वाकल। फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप इस वाकल नदी को बाकल बोले। क्या बोले? बाकल। अब जरा हम गौर करें, साबरमती नदी का नाम साबरमती। ठीक है, तो आप देखोगे कि स से सेई, स से सेई और ब से बाकल अर्थात वाकल, वाकल। तो बड़ी आसानी से हम इसको इसी के नाम से याद कर चुके हैं। अब पहुंचते हम इसके आगे। अब इस नदी के उद्गम से लेकर इसके विलीन होने तक की घटना के बारे में देखें तो इस नदी का उद्गम होता है पदरला। कहां पर? पदरला की पहाड़ियां, पदरला की पहाड़ियां झाड़ोल तहसील। कौन सी? झाड़ोल तहसील। यह आती है उदयपुर, झाड़ोल। तो पदरला की पहाड़ियां आती हैं गोगुंदा की पहाड़ियों में। कहां पर? गोगुंदा की पहाड़ियों में पदरला की पहाड़ियां स्थित है, झाड़ोल तहसील उदयपुर में। वहां से यह नदी निकलती है, फिर कोटड़ा तहसील और इसके पश्चात झाड़ोल तहसील उदयपुर में प्रवाहित होती है। इसके बाद यह नदी 5 धाराओं में, कितनी? 5 धाराओं में
टूट जाती है और फुलवारी की नाल और झाड़ोल तहसील के मध्य यह 5 धाराओं के रूप में बहती है। इसके पश्चात वापिस मुख्य धारा बन जाती है और इसके पश्चात यह साबरकांठा जिला गुजरात में जाती है। साबरकांठा जिला गुजरात में जाती है और वहां पर गुजरात के तट पर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहां पर? खंबात की खाड़ी में। अब इसको याद कैसे करेंगे? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो आप कैसे याद करते हैं। हम इसको हंसते खेलते इसको याद कर लेंगे हम। देखो यहाँ पर एक व्यक्ति बनाता हूं और इस व्यक्ति के यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है? ये हिंदी भाषा में हम कहते हैं पद और नॉर्मली हम इसे कहते हैं पांव। तो हिंदी का शुद्ध अर्थ पद, ठीक है। यहाँ पर है पद, यहाँ पर है झाड़ोल, झाड़ोल अर्थात झाड़ू, और यहाँ पर है कोट, ठीक है, फूल, और यहाँ पर है सांप। तो ये जो व्यक्ति है वह कौन है? तो आप देख पाएंगे कि यह व्यक्ति है। अभी थोड़े समय के लिए हम इसको साहब बना देते हैं अर्थात साहब। क्या बना देते हैं? साहब। और इसी साहब का एक पियोन इसके साथ काम करने वाला इसको क्या कहता है? साहब पद उठाओ, झाड़ू लगाना है। क्या लगाना है? झाड़ू लगाना है। अपने कोट को भी जरा ऊपर ले लो, ठीक है, और ये जो फूल गिरे हैं उनको जरा उठा लो, ठीक है, ताकि मैं कमरे में झाड़ू अच्छे से लगा सकूं। तो कैसे याद कर लिया हमने? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो पद किसके थे? साहब के थे। किसके थे? साहब के। तो जब भी साबरमती नदी याद आएगी तो पद याद करेंगे। पद थे साहब के। साहब को क्या बोला? पद हटाओ, पांव हटाओ, झाड़ू लगाना है। और फूल जो गिरे हैं, जरा सी तकलीफ होगी आप तो साहब हो, लेकिन इनको उठा लो ताकि मैं झाड़ू लगा सकूं। और इसके पश्चात जो साहब हैं वह पियोन के, किसके? पियोन के खंबे पर, पियोन के खंबे पर हाथ रखते हुए उसे शाबाशी देते हैं अर्थात खंबे से खंबात की खाड़ी। तो इस तरह बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ इसको हम याद कर चुके हैं। अब पहुंचते हैं हम आगे। अब इसकी सहायक नदी वाकल नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वाकल नदी जो निकलती है वो निकलती है गोर गांव की पहाड़ियों से। कहां पर? गोर गांव की पहाड़ियों से। गोर गांव की पहाड़ियां आती है। गो से गोर, गो से गोगुंदा, गो से गोर, गो से गोगुंदा की पहाड़ियां जो कहां पर थी? उदयपुर में। वहां से यह नदी निकलती है। इसके पश्चात यह नदी मऊ पिपली स्थान पर गुजरात में प्रवेश करती है। कहां पर? गुजरात में। इसके बीच में उदयपुर की तहसीलों में प्रवाहित होती है और अंत में गुजरात में यह साबरमती नदी में, कहां पर? साबरमती नदी में मिल जाती है। तो इसको याद कैसे करेंगे? इस नदी का जब भी आप नाम याद करें तो इस नदी से आप याद करना, एक तो नाम है मानसी और दूसरा है देव, ठीक है। तो मानसी और देव दो पात्र के रूप में याद करना कि वाकल में आता है कल। कल में आपको गौर से देख रहा था, कल में आपको गौर से देख रहा था। किसको बोल रहा है ये? देव को। आप मानसी दीदी के साथ खड़े हुए थे। किसके साथ? मानसी दीदी के साथ। और कहां पर खड़े हुए थे? पीपली अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे। कहां पर? पीपल के वृक्ष के नीचे। तो बड़ी आसानी से हमने इस नदी को याद कर लिया। और मानसी और ये देव क्या है? तो मानसी वाकल बांध है। मानसी वाकल बांध, मानसी
वाकल बांध। बांध और परियोजनाओं को हम अलग से कवर करेंगे, फिलहाल हम इसको सिर्फ फैक्ट के रूप में जान लेते हैं। और देवास बांध, ये दोनों बांध, यह बांध जो है वह उदयपुर में है। इन बांधों की मदद से हम कोटड़ा तालाब, कौन सा? कोटड़ा तालाब, कोटड़ा तालाब में जल पहुंचाते हैं। ठीक है, जल पहुंचाते हैं। इसके पश्चात एक के चैनल बनी हुई है जिसको हम कहेंगे नांदेश्वर। क्या कहेंगे? नांदेश्वर। नांदेश्वर। तो अभी हमने पढ़ा कि पीपल के वृक्ष के नीचे वो खड़े हुए थे, तो पीपल के वृक्ष में क्या होता है? ईश्वर का वास होता है। ईश्वर से नांदेश्वर, और नांदेश्वर चैनल के माध्यम से इस तालाब के पानी को पहुंचाते हैं हम पिछोला झील में। कहां पर? पिछोला झील में। तो मानसी और देव पीपल के वृक्ष के पीछे खड़े हुए थे, और पीपल के वृक्ष में क्या है? ईश्वर। पीछे से पिछोला तालाब। बाकी बची सभी चीजें नदियों से संबंधित हम नेक्स्ट बांध और परियोजनाओं वाली सीरीज में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम अगली सहायक नदी, जो है सेई नदी। कौन सी? सेई नदी। सेई नदी का उद्गम जो होता है वो होता है पादरना, पादरना गांव की पहाड़ियों से, और यह गांव भी कहां पर है? उदयपुर में। और इसके पश्चात यह गुजरात राज्य में साबरमती, साबरमती नदी में मिल जाती है। राजस्थान व गुजरात के बॉर्डर पर यह साबरमती नदी में मिल जाती है। तो सेई, ठीक है। और जो साबरमती नदी का उद्गम था वो भी पदरला था, और यहाँ पर भी पद आ रहा है, तो दो पद, एक पद सेई से जोड़ देंगे है। और साबरमती नदी का पानी यहाँ से ले जाकर सेई परियोजना के द्वारा, कौन सी? सेई परियोजना के द्वारा, कहां पर? जवाई बांध। कौन सा? मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध पाली जिले में। कहां पर? पाली जिले में इस नदी को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसको बड़ा ही आसानी से हम याद कर चुके हैं। सेई, सेई को अगर आप याद करना चाहो तो सेई को आप साई कर सकते हो, साई। ठीक है, तो भगवान साई, ठीक है, जिनके भी क्या होते हैं, जिनके पवित्र पद होते हैं, ठीक है, वो पूरी दुनिया के साहब हैं। ठीक, और साई से वाई, वाई अर्थात जवाई का भी संबंध किससे है? सेई नदी से है। ठीक, अब हम पहुंचते हैं अगले नदी के बारे में, पढ़ते हैं पश्चिमी बनास नदी तंत्र। पश्चिमी बनास नदी जो अरब सागर तंत्र के अंतर्गत अंतिम बचा हुआ है। अब हम इसे याद करेंगे। यहाँ पर इस नदी का जो उद्गम है वो होता है नया सानवारा, नया सानवारा की पहाड़ियाँ। और ये जो पहाड़ियाँ हैं अरावली पहाड़ियों में ही स्थित हैं, सिरोही जिले में। कहाँ पर? सिरोही जिले में। इसके पश्चात यह नदी बनासकांठा, कहाँ पर? बनासकांठा, ब से बनास, ब से बनास, पश्चिमी बनास में बनासकांठा जिले में जाकर यह नदी लिटिल रन, कहाँ पर? लिटिल रन में जाकर यह नदी विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? पश्चिमी बनास नदी। ठीक है, तो पश्चिमी बनास नदी एकदम नई नई नदी है। कैसी? एकदम नई नवेली नदी लगती है। बाकी सब नदियां पहले हम पढ़ चुके हैं। इस तरह
पुरानी सी महसूस होती है, लेकिन ये नदी यूनिक सी है, कभी हमारे पढ़ने में आती नहीं है। तो हम कहेंगे कि पश्चिमी बनास नदी नई नई लगती है और नई नई ही सलवार है। क्या है? सनवारा अर्थात सलवार, सलवार। ठीक है। और सलवार जो होती है वो लड़कियां कहाँ पर पहनती है? शरीर पर और सिर पर ओढ़ भी लेती हैं। इस तरह सिर्फ ट्रिक के लिए इसको याद रखेंगे, ऐसा होता हो या ना होता हो हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो लड़की कैसी थी? एकदम लिटिल थी, छोटी सी नटखट लड़की है तो ऐसा कर भी सकती है। ठीक है। और बनास से बनासकांठा में जाकर यह विलुप्त हो जाती है। और यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी जो है वह है सुकली नदी। कौन सी? सुकली नदी। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। सुकली नदी जो है वो सिलोरा की पहाड़ियाँ, सिलोरा की पहाड़ियाँ ये भी आती हैं। स से सिलोरा, स से सी से सिलोरा। ठीक है। और सी से सिरोही, सिरोही, सिरोही जिले में निकलती है और स से सुकली। ठीक है। और अंत में है यह नदी यहाँ से निकलकर पश्चिमी बनास नदी में गुजरात और सिरोही के बॉर्डर पर जाकर मिल जाती है। और इसी नदी को सीपू नदी भी कहते हैं, सीपू नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह हमारा राजस्थान में अरब सागर का अफवाह तंत्र भी पूरा हो चुका है। अब एक अंतिम वीडियो आंतरिक प्रवाह की नदियों का आएगा। इसके पश्चात हम राजस्थान जीके का नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।